हर मुल्क जो है अपना इंटरेस्ट वॉच करता है और अपनी इन्वायरमेंट देखता है और अपने इंटरेस्ट को देखता है कि उसके इंटरेस्ट में क्या चीज है क्या चीज नहीं है। क्या हमारे इंटरेस्ट में है कि हम इजराइल को तस्लीम कर लें और उसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज शुरू कर लें, या हमारे इंटरेस्ट में नहीं है ये? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा बात यह है कि एक वक्त था कि जब मैं भी ये सोचा करता था कि वाकई हमें अपने मुफाद में ये कर लेना चाहिए, और मैं सोचता था कि भारत से बड़ा तो हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन उसके साथ हमने सफारती ताल्लुकात रखे हुए हैं। ये सोच यूं थी कि मैं एक दफा जिम्बाब्वे के एक विजिट पे था और वहां एक दुकान के अंदर इजरायली एम्बेसडर भी मौजूद था। उसको पता चला मैं पाकिस्तानी हूं तो उसने मुझसे बात की और वो कहने लगा कि बहुत सारे अरब मुल्कों ने हमें वैसे रिकग्नाइज नहीं किया हुआ, उन्होंने रखे नहीं हुए अपने सफीर, लेकिन उन्होंने ट्रेड टाइज रखी हुई है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रखी हुई है, हम उनके मदद करते हैं, वो हमारे साथ ताल्लुक रखते हैं ट्रेड का, तो आप भी रखें। तो मैं बड़ी ज़हनी तौर पर कन्विंस था, लेकिन हालात भी बदलते गए। और दूसरा, मेरी सोच इसलिए बदली कि मैंने मुख्तलिफ लोगों से जब डिस्कशन की फॉरेन ऑफिस वगैरह में, तो मैंने रियलाइज किया कि ये किस्सा इतना आसान नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर हम वाकई सिर्फ अपने मफादात की वजह से ही इसको करना चाहते थे या करते, तो वो वक्त चला गया। क्योंकि एक वक्त था कि इजराइल आइसोलेटेड था, मुस्लिम उम्मा में या मुस्लिम ममालिक में उसको रिकग्निशन बड़ी कम मिली हुई थी। आज उसको धड़ाधड़ रिकग्निशन मिल रही है और ये चंद दिनों की बात है, सऊदी अरब भी रिकग्नाइज करेगा। और जब उनके पास अब इंडिया की तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर डालने का जरिया मौजूद है, सऊदी अरेबिया से हमारे ऊपर प्रेशर लाने का जरिया मौजूद है, और जब सऊदी अरब जो कि एक मरकज है इस्लाम का, वो मान लेता है, तो अब उनको हमारी वो जरूरत नहीं है, हमारे लिए वो इतने परेशान नहीं फिरेंगे कि हम जरूर उनको फौरी तौर पर रिकग्नाइज कर लें। अब वो ये सोचेंगे कि पाकिस्तान अपनी जरूरत के तहत अगर रिकग्नाइज करता है तो करता रहे, हम इनको अब लिफ्ट नहीं कराएंगे। तो एक तो सूरत हाल बदल गई। लेकिन दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से मेरे ख्यालात बदले वो ये थी कि आपने इस मामले के ऊपर जो फैसला किया था, हमने इजराइल को रिकग्नाइज ना करने का जो फैसला एक वक्त पे किया, उसमें 3 चीजें शामिल थी। एक असूल, दूसरा आपका इखलाकियात, और तीसरी बात थी कानून। कानून ये है कि कानूनी तौर पे यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद हैं जो कश्मीर के मामले में भी हैं और इजराइल के मामले में भी हैं, और 2 रियासती वहां पे हल की तजवीज है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। अब ये कानूनन उनको करना चाहिए था, लेकिन कानून उन्होंने तोड़ा, और हम आज दिन तक कश्मीर के मामले में भी कानूनी पोजीशन पे खड़े हैं। इधर भी हमने खड़ा, अगर एक जगह वायलेट करते हैं दूसरी जगह हमें शायद वैसे ही दबाव आ जाए कि जी आप यहां भी ये कबूल कर लें। दूसरी तरफ जो उसका बहुत बड़ा असूली पहलू था वो ये है कि कश्मीरियों की तरह फलस्तीनियों का एक हक है, इखलाकी तौर पे उनको हम ये चाहते हैं कि वो अपना हक खुद इरादियत या अपनी सरजमीन जो है उसके लिए अपना वो राइट इस्तेमाल करें, जो हम कश्मीरियों के लिए भी चाहते हैं। तो ये एक असूली मौकफ है। आप असूल जब एक जगह तय करते हैं तो दूसरी जगह आप कैसे वायलेट कर देंगे। और तीसरा जो पॉइंट मैंने इखलाकी का वो ये है, वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है कि जब इतना जुल्म कश्मीरियों पे होता है तो हम इस चीज को दुनिया में उछालते हैं और हम कहते हैं कि भारत का ये जुल्म हम तस्लीम नहीं करते, और यही चीज फलस्तीनियों के लिए भी है। तो बात यह थी कि जब मेरी डिस्कशन हुई तो बात हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जो पॉलिसीज आपने कानून, असूल और इखलाक की बुनियाद पे बनाई होती हैं वो वक्त के तब्दीलियों के साथ साथ नहीं बदलती, उनमें कभी आपको पशेमानी नहीं होती, रिपेंटेंस नहीं होती, क्योंकि आप असूलों पे खड़े रहते हैं। अब जब आप कहें कि हम इसको तस्लीम करने लगे तो फिर इन 3 चीजों में कोई तब्दीली आनी चाहिए। क्या कानून लागू हो गया, क्या असूल जो थे वो इंप्लीमेंट हो गए, या इखलाकियात में तब्दीली आई? ये 3 चीजों में, तीनों फैक्टर्स में कोई तब्दीली नहीं आई, लिहाजा आपके लिए ये मुनासिब नहीं कि आप उसको तस्लीम करें। और आखिरी चीज जो है वो ये है कि जिस मुल्क में कोई भी इशू बड़ा सेंसिटिव हो वहां पे नेशनल कंसेंसस की जरूरत होती है। वहां आप अपनी सोच या अपने मामलात को ध्यान में रखते हुए फैसले नहीं कर सकते, वहां कंसेंसस चाहिए। और पाकिस्तान में यही एक सूरत हाल है कि हमें बावजूद इसके कि इस चीज की वजह से कुछ नुकसान होगा, कि आप देख रहे हैं कि भारत के साथ इजराइल का बड़ा तावन है और उसकी वजह से अमेरिका का भी तावन है, उनको फायदा है, हमें नुकसान है, लेकिन हमें कम से कम ये इत्मीनान है
कि हमारा फैसला असूल की बुनियाद पे है, इखलाक की बुनियाद पे है और ये इंसानी हुकूक की बुनियाद पे है। अब इन चीजों को अगर आप रख लें सामने तो मेरा ख्याल आपका भी फैसला यही होगा कि हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स या इसकी फेवर में जो भी फैसला हो वो पार्लियामेंट को एक कंसेंसस के साथ करना चाहिए। जब भी कभी किया जाए वैसे नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क में अंदरूनी इंतशार ज्यादा हो सकता है, वो एक्सप्लॉइट हो सकता है। हमारी अपनी इंटरनल यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा अहम है इन चीजों की निस्बत। जनरल साहब, एक आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा एक ब्रेक की